This video is not made to intentionally target any specific organization, channel, or institution. Examples and case study mentioned is purely meant to educate the aspirants and does not contain any malicious intent, marketing, defaming a person or an entity. Please be mindful enough to understand the logic behind the facts, and that's it. Over to the main video. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। देखो यार, ये जो वीडियो है, ये जो सेशन है, इसको ऑलमोस्ट मैं 2 महीने से टाल रहा हूँ। मैं 2 महीने से ऑलमोस्ट फरवरी से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं आपसे इस बारे में बात करूँ, बट कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि चलो रहने देते हैं, है ना। अभी शायद आप लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो, बट टाइम्स हैव पास्ड एंड नाउ आई रियलाइज दैट दिस इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। अगर आप इस सेशन को पूरा देख पाओ, है ना, आधा देने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने अभी पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे तो देन जस्ट लीव दिस वीडियो राइट अवे, बिकॉज अगर आप सेशन देख रहे हो तो इस सेशन को पूरा देखना। आपका पूरे 1 साल की प्लानिंग, इस पूरे साल की प्लानिंग मैं आपकी करा दूंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका सिलेक्शन भी इसमें हो जाएगा। आपको जितनी जॉब चाहिए, जितनी वैकेंसी चाहिए, यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आउट देयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इज कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे फैक्टर्स जरूर हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक बने हुए हैं। उन सबके रिगार्डिंग में हम लोग बात करेंगे, उसको कैसे दूर करना है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट माई यूजुअल वे ऑफ डीलिंग विद सर्टेन टॉपिक्स, बट द पॉइंट इज आज का टॉपिक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिस इज गोना बी अ नो बीएस, नो बुलशिट वीडियो। दिस इज गोना बी वेरी ब्रूटल टॉक, ठीक है। इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, सो नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक आउट देयर। देखो यार, अगर मुझे एज अ एस्पिरेंट अगर हम देखें तो पिछले 2 साल में जो आपकी जिंदगी है उसे अगर मुझे समराइज करना हो तो ये समराइज करने के लिए दिस ट्राइंगल इज गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट। कैसे आपके 2 साल, पिछले 2 साल की जो लाइफ है वो इट हैज बीन हेल, ठीक है। आपको समझ में आता होगा, है ना। बहुत बुरी तरह की जिंदगी जा चुकी है अगर पिछले 2 सालों की अगर देखा जाए तो। एस्पिरेंट वाली अगर जिंदगी देखे तो 2 साल के लिए पूरी हेल बन चुकी है। एंड इस मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से, इस हेल जैसी जिंदगी आपकी बनाने में यहां पे 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर एसोसिएटेड। वो 3 फैक्टर्स की वजह से दिस इज डेफिनेटली हेल एंड दिस विल कीप ऑन बिकमिंग वर्स्ट अगर आप इन 3 फैक्टर से दूर अपने आप को नहीं कर पाते हैं। वो 3 चीजें हैं कुछ ये: रिक्रूटिंग एजेंसी, यूट्यूब चैनल्स / इंस्टीट्यूट्स एंड एस्पिरेंट्स। मैं पहले ही बोल रहा हूं, दिस इज गोना बी अ ब्रूटल टॉक। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट डाउन द फैक्ट्स बिकॉज आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर द 3000 अप्रोक्सीमेटली 3000 लोगों की हमारी यूट्यूब फैमिली है एंड आई एम अकाउंटेबल टू ऑल ऑफ देम। तो मुझे इन लोगों के सामने फैक्ट्स रखने हैं। मुझे किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, जो लोग कर रहे हैं वो अपना करते रहें, बट आई एम गोइंग टू पुट द फैक्ट्स डाउन। अब ये 3 लोगों ने, अब आप बोलोगे सर एस्पिरेंट तो यहां पे लिखा हुआ है। यस, एस्पिरेंट्स, यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन स्ट्रगल, जो अभी आप यहाँ पे 2 सालों से काइंड ऑफ देख रहे हैं। कैसे आपको बताता हूं। रिक्रूटिंग एजेंसी या फिर रिक्रूटिंग बॉडी, इसके बारे में तो मुझे लगता है कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग जानते हो कुछ लेवल के ऊपर यहाँ पे करप्शन हो रहा है, कुछ लेवल पे स्कैम्स हो रहे हैं, फेवरेटिज्म इज देयर, एडमिनिस्ट्रेशन फ्लॉज आर देयर। देयरफॉर रिक्रूटिंग एजेंसीज आर डेफिनेटली हैव बीन अ ह्यूज ट्रबल फॉर यू गाइस, बिकॉज आपको मौके ही नहीं मिल पा रहे हैं, ढंग से अच्छे मौके नहीं मिल रहे हैं, फेयर एंड स्क्वायर मौके नहीं मिल रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग तो मैं कमेंट नहीं करूंगा बिकॉज आपको पता ही है इस सब के बारे में। नाउ कम्स इज यूट्यूब चैनल्स एंड इंस्टीट्यूट्स। अब आप बोलोगे सर आपका तो खुद यूट्यूब चैनल है, आप तो खुद पढ़ाते हो, आपके खुद के भी कुछ कोर्सेज वगैरह चलते हैं, तो आप किस एंगल से ये चीज बोल रहे हो? मैं इस एंगल से बोल रहा हूँ बिकॉज आपको शायद पता होगा, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मैं पिछले 6-7 साल से ऑलमोस्ट डजन पार्ट के जितने भी मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं, मेजर स्टेट्स हैं, मैं वहां पर पढ़ा चुका हूँ। I have also worked along the 2 YouTube channels of JNK also, right? I know कि किस तरह से YouTube चैनल चलाए जाते हैं, और प्लस मैं ये कह सकता हूँ कि किस तरह से एक इंस्टीट्यूट चलाए जाते हैं, किस तरह से कोर्स सेलिंग होती है, मार्केटिंग होती है, व्हाटसएवर स्टफ होता है। आई हैव बीन देयर इन द पार्ट ऑफ द टीम और द लॉट ऑफ YouTube चैनल्स आउट देयर। एंड ये YouTube चैनल ऑलरेडी 1 साल पुराना जरूर है, लेकिन ये तो हमारा YouTube चैनल है, बट इसके अलावा मैं और जगह भी अभी भी पढ़ाता हूँ। सो आई एम टेलिंग यू व्हाई, व्हाट इज हैपनिंग विद दिस टाइम इज lot of YouTube channels, again I'm not saying सबके सब YouTube channels, but lot of YouTube channels are doing sheer business, they are doing fake marketing या marketing जो भी मर्जी कह लो, है ना। their courses are being sold, एग्जाम हो नहीं रहे लेकिन courses are being launched and being sold out as well। व्यूज गेम, या मतलब सबसे ज्यादा बुरा लगता है ये चीज कि आप लोगों के पास टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, लेकिन फिर भी व्यूज गेम यहाँ पर चली जा रही है ना। देन क्लिक बेट वीडियोस आर रियलिस्टिक सिनेरियोज, जो कि अभी यहाँ पर देख रहे हो काफी ज्यादा रियल है और काफी ज्यादा देखने को भी मिलती है। आप खुद एक लोग, आप कोई टाइटल देखते हो वीडियो का, उसके ऊपर क्लिक करते हो तो पता लगता है कि यार ये तो कुछ और ही बता रहे हैं, ठीक है। यू हैव सीन दिस, राइट। और अगर ये सब चीजें नहीं चलती हैं तो इस सबके एक रेसिपी बनाने की जो कोशिश की जा रही है, बच्चों को जो ड्राइव करने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद मिलता है सर आपका अनरियलिस्टिक मोटिवेशन।
जब कोई एक ऐसा एग्जाम निकलता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है ईपीएफओ का भी एक एग्जाम निकला था, है ना, अभी उसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा मैं। तो वहां पर आपको अनरियलिस्टिक मोटिवेशन दी जा रही है कि हाँ क्रैक कर लोगे, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर क्रैक हो जाएगा, ये है वो है कर करके, या कोई भी एग्जाम निकलता है 15 दिन में कैसे क्रैक करें, 30 दिन में कैसे क्रैक करें, 1 हफ्ते में कैसे क्रैक करें, अनरियलिस्टिक मोटिवेशन आपको दी जाती है, विच इज अगेन अ ह्यूज ट्रबल फॉर यू गाइस, बिकॉज ये आप लोगों को रियलिस्टिक कॉम्पिटिशन से बहुत ज्यादा दूर करती है। एंड ये सब कुछ अगर आप काउंट कर लो अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ स्टफ, then bullshit information is being provided out there on majority of the YouTube channels. Again I'm saying I'm not taking any names. आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आपको खुद को पता होगा, और ये सबसे कितना आपको फर्क पड़ता है ये भी आप यू वुड हैव रियलाइज्ड, एंड अगर रियलाइज नहीं हुआ है तो मैं आपको आज रियलाइज करा के जाऊंगा। यूट्यूब चैनल्स कह लो, इंस्टीट्यूट्स कह लो, सोशल मीडिया कह लो, ठीक है। एडमिट कार्ड निकलता है तो एडमिट कार्ड के ऊपर वीडियो आ जाती है, और क्या कहते हैं कोई अपडेट आती है किसी केस के रिगार्डिंग तो उसके ऊपर वीडियो आ जाती है। भाई एजुकेशनल यूट्यूब चैनल से ज्यादा यहां पर मीडिया यूट्यूब चैनल्स बन चुके हैं, है ना, एक मतलब कहते हैं प्रेस मीडिया काइंड ऑफ बन चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत होता है एक एस्पिरेंट के लिए, बिकॉज एस्पिरेंट का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब इस सबसे दोनों से प्रभाव क्या पड़ा है, बेसिकली एज एन एस्पिरेंट आप लोगों ने अपना कंट्रोल किसको दे दिया है, रिक्रूटिंग एजेंसी को दे दिया कि भैया हमारे सपने तो यही पूरे करवाएंगे, यही रिक्रूटिंग एजेंसी है, एक ही है, जेकेएसएसबी है या कोई भी है, व्हाटएवर स्टफ इज देयर, सिर्फ यही कराएंगे, भले इसमें स्कैम हो भले कुछ हो, हम तो इन्हीं के पर अप्लाई करेंगे और किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करने वाले, बिकॉज सपने हमारे इधर से इधर है। आपको जेएनके में जॉब चाहिए, पता है आपको जेएनके में जॉब मिलने के कितने हजारों तरीके और भी हैं, लेकिन आप कहीं और अप्लाई नहीं करोगे, आपको इसी रिक्रूटिंग एजेंसी से प्यार है। और इसके अलावा ये बात तो कम थी तो आप लोगों ने एक और तरीका अपनाया कि भैया अब हम लोग क्या करेंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे ऑन द यूट्यूब चैनल्स ऑल्सो। मतलब अगर कोई जॉब नोटिफिकेशन निकलनी चाहिए, किसी एग्जाम में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो भी आपको यूट्यूब चैनल्स स्नाश इंस्टीट्यूट बताएंगे। और अगर आपको कुछ आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आवाज भी ये लोग उठाएंगे, अगर आपको कोई तैयारी करेंगे तो कोर्स भी ये लोग लॉन्च करेंगे, नहीं तो आप अपने सेल्फ तैयारी खुद कुछ नहीं करोगे, जो भी कराएंगे यही कराएंगे। भाई क्यों अपना कंट्रोल वहां पर दे रहे हो, सपना आपका था या इनका था, है ना। दे विल डू दिस थिंग्स एंड दे विल गेट बैक टू यू, है ना, दे वोंट गेट बैक टू यू, बट द पॉइंट इज आपका सब तो टाइम एंड एफर्ट वेस्ट हो रहा है। आप मुझे खुद बताओ, पिछले 2 साल से आप इन लोगों के ऊपर रिक्रूटिंग एजेंसी एंड यूट्यूब चैनल से इंस्टीट्यूट के ऊपर भरोसे बैठे हो, जॉब मिली क्या, नहीं मिली, थोड़ा ट्रस्ट अपने ऊपर भी करके देख लेते हैं, लेकिन नहीं करोगे बिकॉज यू आर अंडर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जो भी पिछले 2 साल में 3 साल में जो भी घटा है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपका हो गया, होपलेसनेस आ गई है, कुछ भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हो आपको लगता है कि यार ये भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। इस इंटेंसिटी से अगर आप चलोगे तो आपका कोई एग्जाम वैसे भी क्रैक नहीं होने वाला। इन सर्च ऑफ अ सेवियर, हमेशा एक सेवियर की तलाश के अंदर बैठे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो आपने इस वीडियो के अंदर भी जो क्लिक किया ना, मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, एक कहीं ना कहीं इन द हाइंडसाइट आपको ये उम्मीद होगी कि यार थंबनेल देख के या कुछ भी देख के आपका समझ होगा कि यार कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, इस सिंगल वीडियो से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, राइट। तो यू आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ सेवियर, कि कोई एक इंसान आएगा, कोई एक यूट्यूब चैनल आएगा, कोई एक इंस्टीट्यूट आएगा, कोई एक कोर्स आएगा, कोई एक ऐसी जॉब निकलेगी कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यू आर ऑलवेज इन सर्च ऑफ अ सेवियर, बट एज एन एस्पिरेंट आप अगर अपने आप को कंपेयर करो टू द अदर एस्पिरेंट्स ऑल ओवर इंडिया, दे आर वर्किंग हार्ड, दे आर गेटिंग स्ट्रगल, एक स्ट्रगलिंग फेस में आ रहे हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा अभी आपको कुछ देर के अंदर। सर वो लोग हिम्मत कर रहे हैं, दे आर पुटिंग देयर एवरी इंच ऑफ एफर्ट कि वो अपना अल्टीमेटली टारगेट जो अचीव कर पाए, बट आप लोग कहीं ना कहीं सहारे बैठे हो किसी ना किसी चीज के, देयरफॉर आपको डिप्रेशन भी हो रही है ना, डिप्रेशन भी हो रही है। एंड सबसे स्पेशली इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आर ऑल्सो फुलिश। एक नोटिफिकेशन कुछ आए ना आए, कोर्सेज ज्वाइन करे जा रहे हो, देन आप अपना ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट इन लोगों के ऊपर यहां पर आपका दे रहे हो, विच इज अगेन लॉट ऑफ फुलिशनेस ऑल्सो। हाँ, लेट मी प्रूव इट इज लाइक, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, एग्जांपल देखो बहुत सारे हैं, पर मेरे को इस वीडियो इसके बारे में नहीं बनानी है, मेरे को कुछ और चीजें बतानी है। देयरफॉर आई कॉल्ड एज द ट्रायंगल ऑफ हेल एंड आई विल गिव यू मल्टीपल एग्जांपल्स रिगार्डिंग इट एज वेल। लेट्स सी, ईपीएफओ की नोटिफिकेशन आई, आपको पता है इसका फॉर्म फरवरी में निकल गया था। अगर आप लोग मुझे जेन्युइनली फॉलो करते हो ना, तो आपको मतलब अगेन मैं बोल रहा हूँ, फॉलो का मतलब एक्चुअली में फॉलो मत करो, पॉइंट इज अगर आप कंटेंट देखते रहते हो, अगर आप कंटेंट भी यूट्यूब चैनल पे देखते रहते हो, तो मैं पिछले दिसंबर से चिल्ला रहा हूँ कि ना आपकी ईपीएफ की नोटिफिकेशन आने वाली है, बहुत ही बढ़िया सैलरी होने वाली, बहुत मजा आएगा, करना अप्लाई 26 फरवरी के आसपास मुझे एक्जैक्टली डेट याद नहीं है, मतलब फरवरी में इसका ये नोटिफिकेशन निकल गई थी, ठीक है। आपके मेजॉरिटी ऑफ द यूट्यूब चैनल्स ऑफ जेएनके, इन सबने इसके रिगार्डिंग वीडियो कब बनाई, मैं बताता हूं आपको सर, 15 मार्च के आसपास वीडियो बननी शुरू हुई है। उससे पहले तो बहुत ही कम, एक आधा यूट्यूब चैनल होगा जो कि जेन्युइनली होगा, है ना, जेन्युइन चैनल जो है, सो उसने पहले वीडियो बनाई होगी, अदरवाइज 15 मार्च 16 मार्च को वीडियो बनाई गई है, 17 मार्च को लास्ट डेट थी। और उस टाइम पे आपको बताया गया, स्ट्रैटेजी वीडियोस आ गई, कैसे कैसे अप्लाई करना है ना, सब कुछ आपको बता दिया गया, ठीक है। इनफैक्ट इतनी हंसी आती है मुझे कभी कभी कुछ कंटेंट देखकर, आपको बताया गया कि ये एग्जाम जो होने वाला है ना, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर एग्जाम डेट तो मेंशन की नहीं हुई, तो एग्जाम डेट बता दो। इनफैक्ट मेरे खुद के स्टूडेंट ने
मुझे मैसेज करके बोला कि सर ये फलाने यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि एग्जाम तो आपका नवंबर में होने वाला है, नवंबर 2023 के अंदर आपका एग्जाम होगा, तो बहुत टाइम है, आराम से तैयारी कर लो। मुझे नहीं पता, आई वॉज लाइक लिटरली सरप्राइज कि ऐसी गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, बट गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। किस बेस पे दी जा रही है आप कभी पूछोगे नहीं, बिकॉज यू गाइज ओवर ट्रस्ट देम। जब इतना सारा ट्रस्ट होता है ना तो काम चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है। एग्जाम्पल देता हूं, ये सिलेबस दिखाया गया आपको, है ना। अब अगेन आप सब लोगों को बोला गया कि देखो ये अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, इंश्योरेंस, ये ऐसा टॉपिक है जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन इसी के पीछे सबके सब पढ़ गए हैं। भाई क्या आप मुझे एज एन एस्पिरेंट भी बताओ, आप भी, मैं आपको भी बता रहा हूं कि आपकी सोच भी कहां अटक गई है। आप मुझे बताओ कि आपकी इंग्लिश, आर्ट एंड कल्चर, पॉपुलेशन, ये जो गवर्नेंस है, इकोनॉमी है, कंप्यूटर, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड सोशल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, चलो इसको भी काउंट कर लो, मतलब बेसिकली स्कीम्स एंड ऑल, क्या आपके सारे के सारे टॉपिक्स यूपीएससी एग्जाम करेक्ट कराएगी ना? तो यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स के लिए आपके तैयार हो चुके हैं। लेकिन यू गाइज आर, आई कैन बेट यू ऑन दिस, 1% भी इंसान आपका ऐसा नहीं होगा जितने वीडियो देख रहे हैं जिनका ये पूरे के पूरे टॉपिक्स प्रिपेयर हो चुके हो। इनफैक्ट 1%, 2% के आसपास ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसके ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर 5 साल, 10 साल, व्हाटएवर जो भी पेपर्स एग्जिस्ट करते हैं वो उन्होंने देखे होंगे, अपने लेवल को, अपने आप को चेक किया होगा। वेरी रेयर पीपल आर देयर, ठीक है। लेकिन स्टिल क्या कर रहे हो, इसके पीछे सबके सब पड़ गए कि सर ये तैयारी करा दो, ये तैयारी करा दो। इनफैक्ट मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कहा मैं कंटेंट इसके रिगार्डिंग लेकर आऊंगा, आई एम श्योर, आई कैन बेट यू ऑन दिस। बट प्रॉब्लम इज यार, इन सबके रिगार्डिंग ये अगर आपने अभी पढ़ भी लिया, आप अपना 1 महीने 2 महीने का टाइम इन्वेस्ट करके अगर टॉपिक पढ़ भी लोगे तो किसी और एग्जाम में काम आएगा क्या? नहीं आएगा। दिस इज स्पेसिफिक टू दिस एग्जाम। लेकिन जो बाकी सब टॉपिक्स आपके सामने मेंशन किए हुए हैं ये तो बाकी एग्जाम्स में काम आने वाले हैं, तो क्यों नहीं इनके लेवल को बढ़ाते, क्यों नहीं इतने अच्छे लेवल की तैयारी कर लेते कि अगर आप अपने जेएनके के एग्जाम में बैठोगे तो यू कैन एक्चुअली बीट द एंटायर कॉम्पिटिशन आउट। लेकिन आप नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। एग्जाम डेट के बारे में सही आइडिया नहीं है, तो इस सब के बारे में तो मैं क्या ही कह सकता हूं, ठीक है। अभी देखो ये नोटिफिकेशन बनाई गई बिकॉज इसके अबाउट यहां पर बहुत सारे व्यूज आ गए थे, कुछ यूट्यूब चैनल ने बनाई, वो वायरल सी वीडियो होगी तो सबके सब लोग यूट्यूब चैनल ने उठा के कॉपी पेस्ट कर दी। आपको पता है, देखो जॉब अपडेट नंबर 8, जॉब अपडेट नंबर 9, इसके कुछ दिनों के बाद ही ये जॉब नोटिफिकेशन निकल गई थी। इनफैक्ट मार्च के अंदर ही नोटिफिकेशन नहीं निकली, जस्ट 1 हफ्ते के बाद। यहां पर पोस्ट थी 577, इसके अंदर यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, प्लस साथ ही साथ में अगर आपने कभी एक रफ आइडिया से देखा हो तो करीबन 10 से लेके 12 लाख लोग इसके लिए अप्लाई भी कर चुके हैं, ठीक है। पोस्ट आर 577, जिसके अंदर से कुछ पोस्ट क्या है ग्रुप ए लेवल की और कुछ ग्रुप बी लेवल की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। यहां पर ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू भी होने वाला है, भाई साहब, इंटरव्यू आपका होने वाला है। और आपको खुद को पता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स किस लेवल के हैं, ठीक है। अगर मैं मतलब उसके ऊपर मैं क्या ही कमेंट कर पाऊं, मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं कि जब भी आप कभी अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी इज वन अदर थिंग, पर्सनालिटी पे काम करना शुरू करो। पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए। बहुत सारे लोग जानते हैं, जो फॉलो करते हैं उनको पता ही होगा कि मैं किस रिगार्डिंग यहां पर बात कर रहा हूं। तो लेकिन अभी आपको लगता है कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे? इतने 2 साल से ऑलमोस्ट घर के अंदर बैठ के आप तैयारी कर रहे हो, आपको बात करना तक अभी आता नहीं है, लेकिन आपको होप्स दिखाई जा रही है कि आप एग्जाम क्लियर कर लो, सब कुछ बदल जाएगा। भाई इंटरव्यू तो क्रैक करना है, तैयारी कर रहे हो उसके इंटरव्यू की, कुछ नहीं पता। एग्जांपल देता हूं आपको, अभी सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस हुआ, कितने लोग मुझे इसको 10 मिनट के अंदर, चलो 2 मिनट के अंदर इसके बारे में पूरा समझा सकते हैं यूजिंग द टेक्निकल वर्ड्स की सिलिकॉन वैली जो बैंक क्राइसिस हुआ, सॉरी एसबीसी ना, सिलिकॉन बैंक जो क्राइसिस आपका हुआ उसके अंदर बेसिकली जो कोलैप्स हुआ वो किस वजह से हुआ था, क्या टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज वगैरह है। अब यहां पर भी इंडियन इकोनॉमी मेंशन की हुई है, यहां पर भी आपका पॉपुलेशन डेवलपमेंट ग्लोबलाइजेशन मेंशन किया हुआ है ना, यहां पर भी कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी से थोड़ी बहुत रिलेट करती है वाली जॉब। तो भाई किस एंगल से क्यों नहीं आप लोग इस तब के लेवल के एग्जाम की तैयारी कराते? अगर आप एग्जाम तैयारी कर ही रहे हो तो ये क्यों नहीं कर रहे हो? बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको पता ही नहीं है, आप बस भेड़ चाल की तरह तैयारी करी जा रहे हो। इस एग्जाम, इसके बाद ये वाला एग्जाम आपका आया 9th जॉब अपडेट, इसके अंदर वैकेंसी देखो 2674 कितनी है, ऑलमोस्ट अगर आप देखो 4 टाइम्स वैकेंसीज है, ठीक है। सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ यहां पे सैलरी जरूर है, लेकिन यहां पे 50,000 रुपए पर मंथ है। और इनफैक्ट आपको बताऊं यहां पे आपका श्योरिटी है कि या तो जॉब जम्मू में मिल जाएगी, और अगर जम्मू में नहीं मिली तो आपको जेएनके में जॉब नहीं मिलने वाली, ठीक है। लेकिन मैं अगेन आपको मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम की तैयारी भी करो बिकॉज ये आपका लेवल बढ़ा देगा। लेकिन इस एग्जाम के अंदर एटलीस्ट फीमेल्स के लिए तो मैं आपको बोल सकता हूं कि इट इज हाई चांसेस कि आपको जेएनके के अंदर आपकी जॉब मिल जाए। फीमेल्स के लिए कोई फीस भी नहीं है, ठीक है। एज लिमिट 27 जरूर है, बट 27 साल तक भी बहुत सारे बंदे तो अप्लाई कर सकते हैं। एंड एससी एसटी ओबीसी वगैरह को रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। फीस भी यहां पे भी फीस नहीं है, यहां पे 25 रुपए फीस थी, यहां पर तो फीस भी नहीं है। तो पॉइंट इज, या चलो कुछ लोगों को फीस देनी भी है, बट वेरी रेयर पीपल आर देयर। इसके रिगार्डिंग कितने लोगों ने वीडियो बना दी? बहुत ही कम यूट्यूब चैनल्स। क्यों? क्योंकि अगेन
ये एक्सपर्टीज नहीं है उनका, या फिर अभी कहीं ना कहीं 1 अप्रैल आने वाली है, कल को 1 अप्रैल आ जाएगी, 1 अप्रैल को आपका JNK का कैलेंडर वगैरह आ जाएगा, तो सबका फोकस वहां पे है, बिकॉज वहीं पे कोर्सेज सेल होंगे, वहीं पे मेजॉरिटी ऑडियंस है। कोई भी ऑडियंस को ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि भैया और भी अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है। अब इनफैक्ट इसका सिलेबस देखो, जनरल एप्टीट्यूड क्या आप लोग पढ़ चुके हो? बिल्कुल पढ़ चुके हो। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, अच्छा बाय द वे ये एग्जाम यूपीएससी कनेक्ट नहीं कराएगी, ये एग्जाम आई थिंक NTA करके है, वो कनेक्ट कराएगी, जो कि बिल्कुल मतलब ये बहुत बेसिक एग्जाम कनेक्ट कराती है, मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। ये क्लैरिकल जॉब है भाई, ये क्लैरिकल जॉब है, वो ऑफिसर रैंक वाली जॉब है। ये आसान एग्जाम है, आसान एग्जाम है, इजीली क्रैकेबल है, इन मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स इजीली आप क्रैक कर सकते हो। एप्टीट्यूड आपने पढ़ा हुआ है, जनरल नॉलेज आपने, जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ी हुई है, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपने पढ़ी हुई है, इंग्लिश आ रही है भाई 50 नंबर की, मैथ्स अगर आपका वीक भी है तो भी थोड़ा थोड़ा काम यहाँ पे चल जाएगा, और कॉम्प्रिहेंशन के फोकस यहाँ पे ज्यादा किया हुआ है, 50 नंबर की आ रही है। कंप्यूटर, कुछ लोग डरते हैं कंप्यूटर से, 10 नंबर का यहाँ पे 10 क्वेश्चन खाली आप पे कंप्यूटर के आ रहे हैं। भाई ये आपको लग नहीं रहा, कंपेरिजन करके देखो जरा, कंपेरिजन करके देखो जरा, आपको ऐसा लग नहीं रहा कि ये वाला ईजियर है एग्जाम क्रैक करना, है ना? आपको ये बोला जा रहा है कि आप 3 महीने में इस एग्जाम की तैयारी कर लोगे, लेकिन आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि 3 महीने में आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर लोगे। लेकिन नहीं, ये थोड़ी बताएंगे आपको, क्यों? क्योंकि अगेन जहां पे उनका ऑब्जेक्टिव नहीं बनता फुलफिल, वहां पे आपको नहीं बताया जाता। दिस इज लाइक अ हाई लेवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक ना मिस इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी जा रही है। मुझे नहीं पता आप कितने यूज्ड अप क्यों हो जा रहे हैं। आपको और एग्जांपल तो मैं दिखाई सकता हूं, बट चलो मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। अच्छा, EPFO की डेट के बारे में आपको बताता हूं, कमेंट जरा ये भी सुन लो। ये दिख रहा है आपको, रिजर्व डेट, रिजर्व डेट, रिजर्व डेट, रिजर्व डेट। यूपीएससी, SSC वगैरह ये लोग अपना कैलेंडर बहुत पहले पब्लिश कर देते हैं। ये रिजर्व डेट जो दिख रही है ना आपको, ये वो एग्जाम्स होते हैं कि अगर मान लो बीच में कोई एग्जाम ऐसा आ रहा है जो कि कंडक्ट कराना है, तो रिजर्व डे उनके लिए रखा गया। अब मुझे बताओ, ये रिजर्व डेट कब है? जुलाई के अंदर। ये रिजर्व डेट कब है? अगस्त के अंदर। सितंबर में कोई डेट नहीं है रिजर्व, कोई अक्टूबर में नहीं है, नवंबर के अंदर भी कोई नहीं है, और सॉरी अक्टूबर में एक है, और नवंबर में कोई भी नहीं है, और दिसंबर में आपकी डेट है। दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया। जुलाई में, अगस्त में और अक्टूबर में, ये है पोटेंशियल डेट ऑफ द EPFO का एग्जाम जिसमें 577 पोस्ट आई थी, ठीक है? ये उसकी प्रोबेबल डेट है। अब बताओ कितने यूट्यूब चैनल ने आपको ये वाली इमेज दिखाई और कितने लोगों ने बोला कि इस दिन एग्जाम होगा? नहीं, वो आपको बोलेंगे नहीं कि जुलाई में एग्जाम होगा। क्यों? क्योंकि उसमें तो आपका भी JKSSB के जो एग्जाम आएंगे ना, उसके ऊपर उनको फोकस करवाना है, क्योंकि वहीं से आपका टारगेट बनेगा, वहीं से आपके बैचेस बनेंगे, वहीं से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। उसी के बेसिस के ऊपर वो आज से 5 साल से टिके पड़े हैं और आगे भी उसी के बेसिस के ऊपर जाना चाहते हैं। अगर आप लोग SSC वाली साइड चले गए तो फिर आप लोग उनके चैनल को नहीं देखो, किसी और को देखोगे, किसी और इंस्टीट्यूट में जाओगे, और उनका शायद उनका लेवल भी नहीं है, बिकॉज उतनी तैयारी वो लोग करा भी नहीं रहे, उनका एक्सपर्टीज भी नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो लोग अपने एंगल से बिल्कुल सही कर रहे हैं, राइट? बिकॉज दे वांट टू सस्टेन देमसेल्फ आल्सो। बट यू गाइस, अरे आपकी लाइफ है ना यार, आप लोग भी माइंडफुल रहो। लेकिन आप लोग माइंडफुल नहीं होते हो। आप लोग जो लोग बना रहे हैं अपील कंटेंट, आप उनको भी देखोगे नहीं, आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हो, ठीक है? चलो, यूपीएससी कैलेंडर देखा तो उससे बता देता हूं आपको। जितने लोगों की उम्र 25 साल है, 25 ईयर्स जिनकी उम्र है, उन लोगों के लिए तो इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, बट उन लोगों को पता ही नहीं है। अभी देखो यार, सीडीएस का एग्जाम होने वाला है, 16 तारीख को सीडीएस का एग्जाम होगा, ठीक है? सीडीएस का एग्जाम होगा, डायरेक्टली ऑफिसर लगते हो आप लोग डिफेंस सर्विसेज में, लेकिन आप में से कितने सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं इसके बारे में? डायरेक्टली ऑफिसर मतलब लिटरली ऑफिसर, राइट? प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है? परमानेंट कमीशन है ना, वही एटलीस्ट रिटायर होते होते तक कर्नल तक तो आराम से बन जाओगे आप लोग, ठीक है? सैलरी वैली की तो पूछो ही मत, यू गाइज आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस, ठीक है? इसके बाद सर थोड़ा सा और नीचे आते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन, AC के एग्जाम के बारे में बताता हूं आपको मैं। अभी 16/5 को इसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है भाई साहब। इतनी बढ़िया वैकेंसी है, मजेदार वैकेंसी है। अगर आप लोगों को प्रॉपर हार्डकोर आर्मी में नहीं जाना, आप लोग को चाहिए कि आप लोग एज अ जॉब भी आप अपने सिटी के अंदर जॉब करो, आपको बॉर्डर पे जाके पोस्टिंग वगैरह नहीं करनी, इतनी बढ़िया जॉब है ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज के अंदर, मजेदार जॉब। एग्जाम डेट भी आपके सामने आ चुकी है, अगस्त में आपका एग्जाम है। पता था आपको? आई डोंट थिंक सो किसी को खास इसके बारे में नॉलेज होगी। उसके बाद सीडीएस का एग्जाम दोबारा भी होता है, सीडीएस का एग्जाम दोबारा आपका होता है। ये देखो, फिर ये 16/6 के आसपास आपकी, सॉरी नोटिफिकेशन तो आपकी इसमें अप्रैल में आ जाएगी, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, अप्रैल में आ जाएगी, दिस इज द लास्ट डेट। ये आपकी जून के अंदर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, सॉरी मई के अंदर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। एग्जाम का है आपका सितंबर में इसका एग्जाम है। अच्छा, इसके साथ साथ एफकेट भी होता है एक एग्जाम, अभी होके हटा है, ठीक है? एफकेट भी साल में 2 बार होता है। उसके अलावा अगर आपको बताऊं तो नेवी भी एग्जाम कराती है कंडक्ट, ठीक है? सब ऑफिसर रैंक वाले एग्जाम है, एंड इनकी फीस भी ना के बराबर फीस होती है। इसकी फीस भी 100 रुपए होती है, एफकेट की फीस यहाँ पे 200 रुपए होती है। फीमेल्स के तो आई थिंक सो फीस ही नहीं लगती है, और इधर भी लगती नहीं है, ठीक है? एंड दीज आर वेरी इजीली क्रैकेबल, 4-4 महीने 3-3 महीने में इजीली क्रैक कर सकते हो एग्जाम, पर आप करोगे नहीं। इनफैक्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के रिगार्डिंग आपको एक बढ़िया सा फैक्ट बताता हूं।
ये एक ना राज्यसभा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब राज्यसभा की मीटिंग के दौरान एक क्वेश्चन उठ रहा था। दिस इज ऑफिशियल डाटा फ्रॉम राज्यसभा ऑफ इंडिया पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ ये जो है आपके होम क्या कहते हैं आपके, इन्होंने नित्यानंद राय टोल्ड राज्यसभा ऑन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 83,000 वैकेंसी फॉर गैजेटेड ऑफिसर, ये क्या है आपकी, ये खाली पड़ी हुई है, ये खाली पड़ी हुई है और ये आपका ब्रेक है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं गलत कोट कर रहा हूं तो ये आपकी देख भी सकते हो, कंपाइल्ड बाय महेंद्र सिंह जी ने इन्होंने कंपाइल किया हुआ है। 83,000 पोस्ट वगैरह आई थी, पोस्ट आई होप आपने देखा होगा इसके बारे में। थोड़ा सा इसको और अगर ब्रेक डाउन करूं ना तो ये आपको दिख रहा है, इफ यू कैन सी दिस, ये है सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स की पोस्ट, और ये जो बाकी होगी मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या दूसरी जॉब की पोस्ट निकलती है एसआई वगैरह की, ये वाली पोस्ट आ गई। जरा देखना, स्टेप्स टेकन टू फिल अप द वैकेंसीज प्रॉम्प्टली, जल्दी से जल्दी भरने के लिए क्या स्टेप लिए जा रहे हैं। पहली बात तो मेडिकल एग्जामिनेशन को टाइम रिड्यूस कर दिया गया, ये आपके काम का नहीं है, लेकिन इसको देखो जरा पढ़ के देखो, लोअर कट ऑफ मार्क्स शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स ऑफ कांस्टेबल जीडीज एंड गेट मोर कैंडिडेट्स, समझ रहे हो। कांस्टेबल और जीडीज के, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जीडी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं इसके अंदर वैकेंसीज तो बढ़ ही रही हैं, वैकेंसीज तो पेंडिंग पड़ी हैं बहुत सारी ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हो आप 32,000 पर्सनल रिक्रूटेड बिटवीन जुलाई 22 से लेकर जनवरी 2023 तक, तो मतलब कितनी वैकेंसी भी रहेगी, 54,000 के आसपास आपकी वैकेंसी भी खाली पड़ी हुई है। 50,000 मोटा मोटा मान लो, 50,000 के आसपास आपकी वैकेंसी भी खाली पड़ी हुई है, और ये भरने के लिए कट ऑफ मार्क्स भी लोअर किए जा रहे हैं। आप सोचो यार, अब भी अगर आप उनसे एग्जाम्स में अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको इजीली जॉब मिल सकती है, लेकिन अप्लाई नहीं करोगे। अभी आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, अभी आपका रुक जाओ, बस देखते रहो। देन अभी देखो सीएपीएफ के अंदर, अभी सीएपीएफ का एग्जाम बताया मैंने आपको, 284 वैकेंसी तो टेंटेटिवली बता दी गई है, बिकॉज आईटीबीपी इसे कनेक्ट कराती है एग्जाम को यूजली, ठीक है। इसके अलावा भी और वैकेंसी आपकी प्लस बढ़ सकती है, 300 प्लस आपकी वैकेंसीज डेफिनेटली बोली जा रही हैं कि आपको देखने को मिलेंगी। एग्जाम डेट भी अगस्त के अंदर है, तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं था इसके बारे में। अभी जरा देखो, कुछ लोग अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन निकली थी कांस्टेबल की। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कांस्टेबल है सर, क्या करना, सेंट्रल लेवल पे लगेंगे। अब जरा देखा आपने, अगर नोटिफिकेशन चेकआउट करो, ये 27 तारीख को नोटिफिकेशन निकली थी, ठीक है, और इसकी लास्ट डेट आपकी है 25 अप्रैल, इसकी लास्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। एग्जाम डेट भी मेंशन कर दी गई है, यू कैन अगेन प्रिपेयर वेल, ठीक है। जेएनके के अंदर अगर स्पेसिफिक देखो, पहली बात तो आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये पूरी नोटिफिकेशन का स्निपेट नहीं है, और भी स्टेट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, किसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे आप अगर चाहो राजस्थान में 463 लगी हुई है, वहां पे अप्लाई कर दो, यूपी में आपकी 1340 निकली हुई है, उसमें अप्लाई कर दो। अगर आपको जेएनके में अप्लाई करना है तो 175 पोस्ट है, ये मेल वाला स्निपेट है, फीमेल्स के लिए तो मैंने अभी लगाया नहीं है, मेल वाला स्निपेट है। 175 पोस्ट तो आपकी यहां पर दी हुई है, कांस्टेबल की पोस्ट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। थोड़ा मोटा अगर आप और देखो तो अपने 5 सारे स्टेट भी देख सकते हो। पंजाब के अंदर 283 पोस्ट है, अगर आप चाहो यहां भी अप्लाई कर सकते हो, कोई डोमिसाइल का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। एग्जाम बहुत ही ज्यादा इजी लेवल का होने वाला है। और सैलरी के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी सैलरी ये 21,700 के आसपास की बेसिक सैलरी, सब कुछ लगा के 31,000 बन जाएगी। लेकिन डीए भी अभी क्या हो गया, अभी 4% या 3% का काइंड ऑफ हाइक हो जाएगा, ये सैलरी आपकी 35,000 पर मंथ के आसपास बन जाएगी। और अगर जेएनके में अप्लाई करोगे तो जेएनके यानी कि घर के पास आपकी जॉब मिल रही है। अब मुझे खुद बताओ, 35,000 की सैलरी, घर के पास आपकी जॉब, तो यार कोई बुरी बात है? आपको जेएनके में जॉब चाहिए थी, जेएनके में जॉब मिल रही है, और अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो तो बाहर भी आपको जॉब मिल रही है, बट यू वोंट अप्लाई, क्योंकि पता ही नहीं किसने वीडियो बनाई इसके रिगार्डिंग, मुझे नहीं पता यार कौन आपको गाइड कर रहा है, कौन आपको सही तरह से गाइड कर रहा है। बस ये वीडियो जरूर बन रही है कि आपकी हाँ 14,000 पोस्ट, 15,000 पोस्ट आने वाली है। भाई जो पोस्ट आ चुकी है उनको तो कवर करो, बट आप लोग भी अपने लेवल के ऊपर कवर नहीं करते हो। ये देखो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की के ऊपर निकली थी, ठीक है। मैं थोड़ा मैंने भी मेंशन नहीं किया है, बट आपको बताऊं तो 31 मार्च के आसपास इसकी लास्ट डेट है। अगर आप लोग देख पा रहे हो अप्लाई कर लेना। ये थोड़ा टेक्निकल साइड है, ऐसी पोस्ट भी निकलती रहती है। लेवल 10 की सैलरी मिल रही है, मतलब करीबन 80-90 हजार रुपए के आसपास की आपकी सैलरी होती है। यहाँ पे 62 पोस्ट निकली है, लेकिन इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशन चाहिए। तो जो लोगों ने टेक्निकल वो स्पेसिफिकेशन ली हुई है, सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल एग्जामिनेशन जो मतलब जो क्या कहते हैं आपका जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। बट अगेन नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। एसएससी भी कैलेंडर निकालती है भाई साहब, एसएससी भी कैलेंडर निकालती है। आई होप आपको पता होगा एसएससी कैलेंडर के बारे में। ये दिसंबर के अंदर, पिछले साल दिसंबर में लॉन्च हो चुका था, मतलब बता दिया गया था। जरा देखो, कांस्टेबल जीडी का एग्जाम 27 अक्टूबर के आसपास बोला गया था, बिल्कुल एग्जाम हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जाम आपका कनेक्ट होता है, फरवरी में एग्जाम हुआ। एंड इसके बारे में इतनी मस्त बात बताता हूं आपको मैं। जब ये नोटिफिकेशन आई थी, कितने लोगों ने दिया इसके बारे में एक बार कमेंट करना, बिकॉज आप लोग बहुत ज्यादा लकी इंसान हो। व्हाई आई एम टेलिंग यू, अभी समझ में आ जाएगा आपको। जब ये नोटिफिकेशन आई थी तो 24,300 समथिंग वैकेंसी थी, नॉट इवन 25,000 वैकेंसी थी। चलो 25,000 मान लेते हैं, 25,000 वैकेंसी थी। आपको पता है जो आपको स्निपेट दिखाया, राज्यसभा वाले जो स्निपेट दिखाया, उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि कट ऑफ को रिड्यूस कर रहे हैं, प्लस वैकेंसीज को एड अप किया जा रहा है। अब देखो, इसके बाद अब ये एग्जाम कनेक्ट हो ही रहा था, उसके बीच में इसकी वैकेंसी को बढ़ा के 46,000 कर दिया गया।
एंड अभी एग्जाम की फाइनल डेट अभी मतलब ये रिजल्ट भी नहीं आया है, अभी की वैकेंसी को बढ़ा के 50,000 कर दिया गया। समझ रहे हो, 24,000 से 50,000 इसकी यहां पर वैकेंसीज हो चुकी हैं। एंड इंटरेस्टिंग बात इज ये जॉब भी आपको जेएनके के अंदर ही आपको मिलेगी, ये जॉब भी आपको जेएनके के अंदर ही आपको, यू कैन एक्चुअली गेट दिस जॉब वेल इन टाइम, बट ठीक है अगेन यू वोंट बी अप्लाइंग फॉर द सेम। अच्छा भाई मैं आपको पीछे जो यूपीएससी वाला बता रहा था सीएपीएफ वगैरह, उसमें 25 साल उम्र तो है, 25 ईयर्स एज तो है, लेकिन उसके बाद एससी एसटी ओबीसी और जो लोग कहीं ना कहीं सर्व कर रहे हैं ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो यू कैन ऑफ कोर्स गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। अभी घबराओ मत, एसएससी की रिगार्डिंग बात हमारी शुरू हुई है, थोड़ा और देख लेते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, 5 से लेकर 7,000 के आसपास वैकेंसी थी। टीयर 1 हो चुका है, टीयर 2 भी आपका हो चुका है, टीयर 2 की डेट काइंड ऑफ आने वाली है। आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने इसमें भी अप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है। एमटीएस की नोटिफिकेशन आई, कई सारे लोगों ने अप्लाई किया, कई सारे लोगों ने भी अप्लाई नहीं किया। सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में चलो मैं इसके रिगार्डिंग काउंट नहीं करता हूं। सीजीएल कमाल की बात है भाई, इतने हाई लेवल की पोस्ट निकलती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर सीजीएल के अंदर लेवल की पोस्ट नहीं है, लेवल 4 की वैकेंसी होती है। आप शायद आप लोगों ने देखा ही नहीं। एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह भी बन सकते हो सर आप इजीली, ग्रुप ए तक की जॉब आपको यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती है ओवरऑल इंडिया के अंदर। अभी पिछली बार जो अभी हुआ था, दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसका तो टीयर 1 भी हो गया, टीयर 2 भी आपका एग्जाम हो चुका है, फाइनल रिजल्ट भी आपका आने वाला है। वैकेंसीज कितनी थी? 37,000 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिली ओवरऑल इंडिया में से। और बहुत ही ऐसा नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज्यादा टफ एग्जाम आया था, इट वॉज वेरी मच डुएबल, जितना आप लोगों का ऑलरेडी लेवल है, बट आप लोगों को पता नहीं, आप अप्लाई नहीं करते हो। दिस इज वेरी मच डुएबल। अभी इस बार कितनी वैकेंसी आने वाली है सर? नाना करते 20,000 के आसपास वैकेंसीज आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1 अप्रैल को इसकी नोटिफिकेशन निकलने वाली है, 1 मई तक आपके पास क्लोजिंग डेट है, और एग्जाम भी पता ही है जुलाई में होने वाला है, और इनफैक्ट इसकी भी डेट आउट हो चुकी है, आपको दिखा देता हूं। ये देखो एमटीएस की चलो डेट तो आई है, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, ये जो आपका टीयर 2 इसको ध्यान देते हैं, हाँ ये रहा, क्या है आपका, यस कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम लेवल ऑफ एग्जामिनेशन सीएचएसएल की डेट यहां पे आपकी, और कंबाइंड सीजीएल की डेट जो आपकी आ गई 14/7, यानी कि 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में एग्जाम होगा। तो नोटिफिकेशन पक्की आ गई, जो ये एग्जाम डेट भी आपकी आ गई। अब वैकेंसी के बारे में बताता हूं। वैकेंसी के बारे में सर ये देखो, ये ऑफिस मेमोरेंडम है जो 17 जनवरी को आसपास यहाँ पे पब्लिश हुआ था। यहाँ पे बोला कि आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम इन करके देख लेना। 30,17,790 सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई यहाँ पे इस टाइम पे काम कर रहे हैं। और अगर मोटा मोटा देखा जाए 3% के आसपास लोग क्या करते हैं, हर साल रिटायर करते हैं। तो कितनी वैकेंसी बन गई है? 54,320 वैकेंसीज क्या हो चुकी हैं आपकी, खाली हो जाएंगी इस पर्टिकुलर साल। इसके लिए क्या किया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे इन द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो बेसिकली और यहाँ पे इसके अंदर और ब्रेकअप वगैरह भी था, मैं उसके अंदर ज्यादा नहीं जा रहा हूं। जैसे अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो यार 50,000 नहीं भी करोगे तो इसका आधा ही कर लो, 20,000 से लेकर 25,000 के आसपास की आपकी वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। और अगर ऐसे नहीं आएंगी तो वैसे आ जाएंगी। जैसे अभी आपको पता है सीएपीएफ वालों ने, आई थिंक सीएपीएफ वालों ने कराया था, हेड कांस्टेबल का एग्जाम कराया था इन द मिनिस्ट्रियल लेवल, आई थिंक आईटीबीपी वगैरह वाज इन्वॉल्वड। वो एग्जाम भी आपका फरवरी में होकर हटा है। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने आपका एग्जाम कराया था, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, बहुत सारे लोगों ने आप में से अप्लाई नहीं किया। इतना आसान पेपर आया था इसका, जितनी आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन है जेकेपीएसआई के लिए जिन लोगों ने प्रिपेयर किया वो इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेते, और जेएनके के अंदर ही जॉब मिल रही थी। श्रीनगर वाज द पोस्टिंग, लेकिन आप अगेन इसमें पता नहीं कितने लोग अप्लाई नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट अप्लाइंग फॉर द सेम। बस एक मेंटल ब्लॉक है, एक माइंडफुलनेस की एब्सेंस है जो कि आप लोग यहां पर लेकर कैरी कर रहे हो। इसके बाद ये तो आपको बता दिया मैंने, इसके रिगार्डिंग आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी फिर से क्या आएगा, सीएचएसएल का एग्जाम फिर से आ जाएगा। इसकी भी सैलरी 35 से लेकर 40,000 के आसपास बनती है, ठीक है। ये अभी यहां पर आया फिर से ये अगर आप नहीं भी भर पाए तो ये तो भर पाओगे। 9 मई के आसपास इसकी डेट निकलेगी, जुलाई के अगस्त के अंदर आपका एग्जाम है। फिर से एमटीएस का एग्जाम आएगा, और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, भाई साहब इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी, 2,000 से ज्यादा सैंक्शन कर दी गई है पोस्ट अभी तक, जो इनसाइट आ रही है। अभी ऑफिशियल डाटा भी आने वाला है, लेकिन मेरे खुद के कुछ कॉन्टैक्ट्स कह लो, है ना, कुछ वटेवर जो भी कह लो, तो ज्यादा उसमें बोल नहीं सकता मैं। 2,000 से ज्यादा पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन कर दी जा चुकी है। इनफैक्ट इसकी वैकेंसी अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी इस बार 6,000 के आसपास कह रहे हैं। 6,000 पोस्ट निकलेंगी सब इंस्पेक्टर की ओवरऑल इंडिया के अंदर। अब आप बोलोगे बहुत ज्यादा टफ होगा मामला, डेट भी आ चुकी है कब निकलने वाला है, और ये अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा, ठीक है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वगैरह इसके अंदर मैं जान नहीं रहा हूँ, टेक्निकल वाली साइड कम लोग देख रहे होंगे, बट वो भी जॉब आपकी निकलती रहती है। एग्जाम्पल देखो, ये वैकेंसी आपको दिख रही है, ये वीडियो मैंने बनाई थी 4695 पोस्ट के रिगार्डिंग सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट। इसकी मैंने निकाली थी वीडियो करीबन अक्टूबर के आसपास, पता नहीं सितंबर अक्टूबर में बनाई होगी। लोगों ने अगेन वीडियो को देखा नहीं, नजरअंदाज कर दिया। आप लोग उस टाइम पे खुद सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आप लोग इस एग्जाम को भरने के बिल्कुल तैयार नहीं हो। पता नहीं क्यों तैयार नहीं थे, बट भैया भरना चाहिए था।
कुछ लोगों ने भरा, टू बी वेरी फ्रैंक 10 से लेकर 11 लोगों ने भरा, मेरे स्टूडेंट जिन्होंने मेरे को बताया कि हाँ सर हमने एग्जाम भर दिया है, क्या पता इससे ज्यादा लोगों ने भरा। उसके बाद सर करीबन इसमें से 4 से 5 लोगों का एग्जाम क्लियर हुआ, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक है, मैं एसआई के रिगार्डिंग डिटेल में इसलिए बता रहा हूं बिकॉज दिस इज योर ड्रीम जॉब, राइट। आपको जो सैलरी मिलेगी ना उसमें 10,000 प्लस कर दो, 10,000 प्लस कर दो, इतनी सैलरी आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सेंट्रल लेवल के डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो। एंड मेरे पास फिलहाल के लिए अभी जस्ट ना भी रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आया था, तो उसके बाद मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया, बट एक और इंसान है जिनका क्रैक हो चुका है, मेरे पास अभी रिटर्न रिस्पॉन्स उनका नहीं है, मेरी बात हुई थी वैसे उनसे, देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये आपके जेएनके के लोग हैं जो कि एग्जाम यहाँ पे क्रैक कर रहे हैं, दे आर क्रैकिंग दिस एग्जाम। एंड यही लोग लिख रहे हैं, देखो अभी क्या हो गया, इनका टीयर 1 क्रैक हो गया है, मतलब टीयर 1 क्रैक हो गया, फिजिकल इनका क्लियर हो गया है। इन लोगों ने भी, इसमें से भी 1-2 लोग ही गए थे फिजिकल के लिए, मुझे पता नहीं बाकी क्यों नहीं गए, 1-2 की तबीयत वगैरह खराब थी, चलो ठीक है, लेकिन फिजिकल में जाना चाहिए था। अब ये इनका एग्जाम क्लियर हो गया, इनके बारे में बताता हूं आपको मैं। दिस गाय इज नॉट एज यंग एज यू आर, फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सेकेंडली इज ऑल्सो सर्विंग, ये अभी खुद भी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो हैविंग अ फैमिली, इनकी वाइफ भी तैयारी कर रही है फॉर जेएनके एग्जाम्स या दूसरे एग्जाम्स के लिए। एंड इस सब के बावजूद ही रिसेंटली ब्लेस्ड विद अ बेबी किड ऑल्सो, तो बहुत अच्छी तरह से तैयारी भी नहीं कर पाए, उसके बाद भी ही इज एबल टू क्रैक द सीपीयू एग्जाम। समझ रहे हो कितना इजी पेपर आया होगा, क्योंकि वैकेंसी इतनी पोस्ट ज्यादा थी, और ये इसके बाद 6,000 पोस्ट आएंगे इस बार। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या वेट कर रहे हो, वही जो 300-400 वैकेंसी निकलेंगी जेकेपीएसआई में, उसके लिए काइंड ऑफ वेट कर रहे हो। ठीक है, एंड देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुझे डीएसपी बनना है जेकेपी के अंदर, है ना, समझ मेरी बात। इनकी भी ड्रीम बहुत बड़ी है, ही इज नाउ प्रिपेयरिंग फॉर केएस ऑल्सो। ठीक है, सब कुछ होने के बावजूद भी केएस की भी तैयारी कर रहे हैं, अभी शुरू करने वाले हैं, आफ्टर ऑल दिस स्टफ इज देयर। बट ये तरीका जो है ना, इसे बोलते हैं माइंडफुलनेस। भाई जॉब उनके पास पहले से भी थी, डायरेक्टली तैयारी भी कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है, इस जॉब से बेटर जॉब के अंदर जंप कर रहे हैं। उसके बाद जेएनके के अंदर ही ने जॉब चाहिए, फाइनल जॉब इन्हें यहीं पे चाहिए, रिटायरमेंट इन्हें यहीं पे चाहिए, लेकिन इसके साथ बाकी जॉब्स के ऊपर भी ट्राई आउट कर रहे हैं, जिससे प्रेशर इनके ऊपर कभी नहीं आएगा, जेब में हमेशा पैसा रहेगा। जब पैसा जेब में रहता है तो बंदा दिल से लगा के पढ़ भी पाता है। लेकिन आप लोग इस सब की चीज के अंदर ऐसा कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, यू गाइज आर अंडर ह्यूज लेवल ऑफ डिप्रेशन, एंड वो क्यों मुझे समझ नहीं आता, बिकॉज आप लोगों ने अपने आप के लिए इतना टफ बना रखा है। नाउ कम्स इज, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि शायद इस वीडियो को पूरा देख भी रहे होंगे, तो एक बार फाइनली उन लोगों को एक शाउट आउट देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अभी खत्म नहीं हुई है, अभी लास्ट चीज सुनते हुए जाओ। अपॉर्चुनिटीज इन जेएनके, सर सब कुछ आपने बता दिया, जेएनके के अंदर कुछ जॉब्स वगैरह भी बता दी, जेएनके के बाहर भी आपने बहुत सारी जॉब्स बता दी, तो सर जेएनके के अंदर भी कुछ अपॉर्चुनिटी जो 14,000 बोलते हैं, 20,000 बोलते हैं, क्या होगा इसका? देखो भाई, इलेक्शंस आने वाले हैं तो जॉब्स आपकी निकलेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज इन लोगों को वोट भी चाहिए। तो अगर वोट चाहिए तो सर आपके लिए वैकेंसीज निकालनी पड़ेंगी, तो वैकेंसीज पक्का निकलेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं वैकेंसीज नहीं निकलेंगी, लेकिन वैकेंसीज का भी जैसे कल काइंड ऑफ एक आपके सामने टेंटेटिव शेड्यूल भी आ जाएगा। लेकिन आपको खुद को पता है कि यार जो वहां पे बोर्ड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेकेपीएससी, लाइक चलो ये तो ठीक है, ये तो मैं इसको फिर भी कहता हूं कि बेटर है, लेकिन जो दूसरे सब ऑर्डिनेट बोर्ड्स हैं, सब ऑर्डिनेट जो आपके बोर्ड हैं सर, ये कि इनकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक देख लो कि आपको पता नहीं है कि नेक्स्ट टेंडर किसको मिला है, आपको इसके बारे में तक नॉलेज तो है नहीं। तो यार मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सब कुछ ना कि बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाए, तो यू विल ऑलवेज हैव अ सस्पिशन ऑन दीस काइंड ऑफ जॉब्स आउट देयर, कब निकलेगी, कब नोटिफिकेशन होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, बहुत काइंड ऑफ रेयरिटी एग्जिस्ट करती है। एंड सेकंड कम्स इज अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो। आपके जेएनके में जो 3 साल 4 साल 5 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर जितनी सारी जॉब्स निकलेंगी ना, आपकी इतनी जॉब्स आपके जेएनके की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। यू नीड एटलीस्ट 50,000 to 1 लाख जॉब, ठीक है, इन दिस ईयर। अगर इस साल में इतनी जॉब निकले तब जाके आपके जो यूथ हैं उन्हें थोड़ा बहुत क्या कह लो जस्टिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज आपके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने वाला है और आप वही क्लास 4 लेवल की जॉब्स के लिए भी तड़पते रह जाओगे। दैट इज गोना बी अ पॉसिबिलिटी। तो जॉब्स डेफिनेटली निकलेंगी, लेकिन अगर आप यहां से इन जॉब्स के निकलने का वेट करोगे, इनकी तैयारी करके वेट करोगे, तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। अगर आप, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, अगर आप उनकी तैयारी करते हो तो डेफिनेटली आपका लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप जब ये जॉब निकले, मैं कहता हूं यार आपका मान लो सीजीएल क्रैक हो जाता है, आप मत ज्वाइन करो, या आप ज्वाइन कर लो, जब आपका जेएनके का एग्जाम क्लियर हुआ छोड़ दो इस जॉब को। किसने बोला है कि आपको अल्टीमेटली उस जगह पे बैठना है? आपको पता है सीजीएल में इतनी सारी वैकेंसीज पिछली बार निकली थी कि आपके घर के पास जॉब मिलती, लिटरली बोल रहा हूं कि घर के पास आपको जॉब मिलती, आपके सेम सिटी में जॉब मिलती। लेकिन अगर आपको वो भी सूट नहीं करता, आपको जेएनके के अंडर ही यहाँ पर काम करना है, जेएनके के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही काम करना है, तो भाई जब जॉब मिलेगी छोड़ देना, एटलीस्ट तैयारी तो करो। घर पे बैठे हुए क्या कर रहे हो? आप में से मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि कोई जॉब नहीं कर रहे, कहीं कोई पढ़ाई नहीं कर रहे, आप सिर्फ घर पे बैठकर न्यूज चैनल की तरह बाकी सब यूट्यूब को देखे जा रहे हो। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा, एकदम माइंडलेस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हो, गोल ही समझ नहीं आ रहा कि तैयारी किसकी करें, किस इंटेंसिटी तैयारी करें। आप में से कितने लोग रेगुलरली 4 से लेकर 5 घंटे पढ़ पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है।
और आप अपने आप लोग बोलते हो कि वी आर सीरियस एस्पिरेंट, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से तैयारी नहीं कर रहे हो, इस तरह से अगर तैयारी करोगे, इसे तैयारी करना नहीं कहते, ठीक है। बुरी लग रही होंगी आपको बातें, बट ये सब बातें भी जरूरी हैं, बिकॉज आई एम अकाउंटेबल टू यू गाइस। मेरा फर्ज बनता है कि आपको सही चीजों के बारे में बताऊं, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन कम्स इज, अभी क्या करें यार सर, बहुत सारा चीजें आपने बताई, अब क्या करें। देखो सिंपल सी कहानी आपको मैं बताता हूं, बहुत ही सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में आप लोगों को बता रहा हूं। ये लेट्स गो फॉर इट। देखो कहानी कुछ इस प्रकार की है, आप लोगों को मैंने बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में बताया। आप किसी अच्छे एग्जाम को, अगर आपको लगता है कि आपका लेवल है, मैं आपको जनरली बोलूँ, अगर आप 23 से लेकर 25 साल तक की उम्र में आपकी रेंज में आपकी लाई करते हो, या 25-24 कह लो, इसकी उम्र के आसपास अप टू 24 तक अप्लाई करते हो, 24-25 तक की रेंज में आप लाई करते हो, आपका एस्पिरेशन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आपको कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम देना है, जैसे एग्जांपल जेकेएस का एग्जाम देना है, ठीक है, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आप ना जेकेएस के लेवल के जो एग्जाम है, लाइक चाहे वो यूपीएससी लेवल के हो गए, चाहे वो ईपीएफओ का लेवल का हो गया, चाहे वो कोई हार्डकोर लेवल के और सीडीएस वगैरह के लेवल के एग्जाम्स हो गए, ये सब एग्जाम्स को टारगेट करो, इन सब के एग्जाम की डेफिनेटली तैयारी करो, इन सब के फॉर्म भरो, 100 रुपए के फॉर्म होते हैं, बहुत सारे फॉर्म में तो फीस ही नहीं होती, इन सबकी डेडिकेटली तैयारी करो। आप कुछ और चीजों को फिलहाल के लिए फोकस ना करके इन सब चीजों को तैयारी करो, आप इन एग्जाम्स को देना, और जब जेएन के एग्जाम निकलेगा तो अप्लाई करना, कौन सी दिक्कत वाली बात है, अप्लाई करना, जॉब लग जाएगी, छोड़ देना इन जॉब्स को, लेकिन इनको टारगेट लगा के रखो, बिकॉज ये अपने शेड्यूल टाइम के ऊपर एग्जाम होंगे, एंड वैकेंसी बहुत आने वाली है इस बार, ये साल वैकेंसीज का ही साल है। लेकिन अगेन अगर आप माइंडफुल तरीके से करोगे, जिनकी उम्र 25 से लेकर 30 साल की उम्र है, देखो आपको बताता हूं, 25 से 27 कर लेते हैं एज को, ये वाली जो एज है, अगर आप लोगों के ऊपर स्ट्रेस है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा एसएससी सीजीएल की तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। कल नोटिफिकेशन निकलेगी, 100 दिन आपके पास पड़े हैं, सीजीएल की तैयारी इजीली 100 दिन में की जा सकती है, अगर आप लोगों का ठीक ठाक बेस भी बना हुआ है, ठीक ठाक मतलब बेसिक बेस भी आपका बना हुआ है, तो भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो। इसकी तैयारी करोगे तो आपके जेके एसएसबी के सारे एग्जाम इसके अंडर कंडक्ट हो जाएंगे, मतलब इससे छोटे लेवल पे आपके आने वाले हैं। सीजीएल का करोगे तो सीएचएसएल भी आपका कवर अप हो जाएगा, बीच में आईबी का एग्जाम आया, या फिर आपका ईपीएफओ का एसएए का जो एग्जाम आया था, ये सब एग्जाम भी आपके कनेक्ट हो जाएंगे, बीच में आपके सारी वैल्यू आ जाएगी, नो इश्यूज, नथिंग, आपको कोई सेपरेटली नहीं पढ़ना। अब जिन लोगों की उम्र 27 साल से ऊपर है, या कह लो आपकी बेसिकली ऐसा 27 से मतलब 30 कर लो एक्चुअली, यहाँ पे जिन लोगों की 30 से ऊपर वाले लोग हैं, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो 30 से ऊपर वाले लोगों के बारे में बताता हूं। सर आप भी एसएससी एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एसएससी एग्जाम में जर्नल की जो एज होती है 32 ईयर्स होती है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस थिंग्स, राइट। इसके बाद आप लोग ना ऐसे एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हो, जो ईपीएफओ वाले एग्जाम निकलते सर इसमें भी एज 35 ईयर्स थी, तो यू ऑल्सो, आपके पास ऑप्शन कंपेरेटिवली कम है, बट आपके पास ऑप्शन स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। आप लोग शायद उतनी यंग लेवल की जॉब्स पे नहीं जा पाओ, बट आप इन सब की जॉब में जा सकते हो, 32 ईयर्स 35 ईयर्स इजीली यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपके 37 ईयर्स तक की एज पर चली जाती है। तो यार माइंडफुल तरीके से तैयारी करोगे, अगर आप अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश करो, आप किसी और चीज पर फोकस मत करो, लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। अब आपको पता है कि आपके यहाँ पे जेकेएस की नोटिफिकेशन भी निकलेगी, लेकिन पता है क्या, जो आपको काइंड ऑफ आपके सो कॉल्ड जिनको आप फॉलो कर रहे हो, शायद मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करते हैं, पता नहीं क्या ही मिलता है सब चीजों से करके, ऐसा पैसा क्या ही कमाना आप लोगों से जो कि रात को नींद ना पाए, ठीक है। बट जेकेएस के बारे में आप में से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स की बात कर रहा हूं, आपके वहां पे कोई अभी अवेयरनेस नाम की चीज नहीं है, कोई भी तैयारी शुरू नहीं करा रहा है। जब आपका जेकेएस का एग्जाम निकलने ही वाला है, जब आपका नायब तहसीलदार का एग्जाम निकलने ही वाला है, नायब तहसीलदार का एग्जाम के भी लेवल काफी ज्यादा हाई होने वाला है इस बार भी, तो यार इन सबके एग्जाम की तैयारी आपको पहले से करनी पड़ेगी। ये आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पूछना, 2-2 3-3 साल से इस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप बी ग्रुप ए लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, निकल नहीं रहा कोई पेपर, क्यों नहीं निकल रहा, बिकॉज टफ काफी पेपर आते हैं। तो आपका जब एग्जाम आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगी, जब 2 महीने 3 महीने एग्जाम में रह जाएंगे, तब फटाफट से कोर्स लॉन्च कर देंगे, फिर बोलेंगे भैया कोर्स ले लो, आपसे अकेले नहीं हो पाएगा। कोर्सेज अभी भी कुछ लोग लॉन्च कर रहे हैं, आई एम थैंकफुल कि कुछ लोग तो हैं जो कि आपके साथ सही साथ दे रहे हैं, मैं कोई नाम नहीं मेंशन करूंगा, आप लोग जानते हो जो थोड़े मतलब आपका सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट इज कि वो लोग कोर्सेज वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोर्स की फीस भी कुछ लोगों ने अंधी रखी हुई है, 1 लाख रुपए, 75,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज फॉर जेकेएस वगैरह। अगर 1 लाख रुपए की तैयारी वो लोग यहीं पे करा रहे हैं, तो फिर आप दिल्ली जाके तैयारी ना कर लो, है ना। तो पॉइंट इज मतलब यार, मतलब मार्केट में बहुत सारा आप लोगों से एडवांटेज वगैरह लिया जा रहा है, प्लीज बी माइंडफुल, वरना आप अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो। मेरे हिसाब से सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपको अवेयरनेस अगर आपको ठीक तरह से मिल जाए तो यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। इस साल के अंदर 2023 साल यार आपका है, इस साल के अंदर ही आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। 2024 तक आपकी पक्का जॉब लग जाएगी, 110% आप लोग सर्व कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस टाइम को लूज नहीं करोगे, आपको खुद को मैंने दिखा दिया कि आप कितनी सारी, लगभग आप नाना करते हुए 1 लाख के आसपास वैकेंसीज आप छोड़ चुके हो, इसमें से एक जॉब चाहिए थी आपको,
आप ये जॉब भी छोड़ चुके हो, लेकिन अब आने वाली जो 1 लाख वैकेंसीज हैं उसको एटलीस्ट टारगेट कर लो। मैंने अभी आरआरबी के बारे में तो बोला ही नहीं है, आरआरबी वैकेंसी बहुत आने वाली, रेलवे के अंदर भर भर के वैकेंसीज आएंगी इसी साल में, लेकिन उसके बारे में तो मैंने मेंशन ही नहीं किया। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में मैं मेंशन नहीं किया। आई पर्सनली फील अगर सब कुछ साइड रख के अपना लेवल बढ़ा दो, अगर जो कॉमन सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस, इन सबको अगर अच्छी तरह से टारगेट कर लोगे तो यार कोई भी एग्जाम निकले अप्लाई करो, मस्त तरीके से काम आपका बन जाएगा। चलो यार, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, थोड़ा सा अगर आपको हाई लग गई हो, थोड़ी सी मतलब दिक्कत परेशानी आ गई हो, तो भाई आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग सो हार्ड ऑन यू, बट आई हैव टू गेट हार्ड बिकॉज अदरवाइज थिंग्स वोंट बी ये से नाइस क्वेश्चन वगैरह करके आपको अच्छी सी बातें नहीं सिखा सकता था। तो अल्टीमेटली मैं बोलूंगा दीज ऑल पीपल आर देयर फॉर योर ओन गुड। आप इसे ट्राइंगल ऑफ हेल ना समझ के ट्राइंगल ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाओ, आप इन्हें यूज करो। भाई रिक्रूटिंग एजेंसी है, ये भी एक ऑप्शन आ रही है, ये जॉब निकाल रहे हैं, इसके लिए अप्लाई कर दूंगा। यूट्यूब चैनल अगर ये नोटिफिकेशन बता रहे हैं, हाँ इसके लिए भी अप्लाई कर दूंगा। अगर एस्पिरेंट्स मतलब एज एन एस्पिरेंट आप यू हैव टू बी माइंडफुल इनफ, बिकॉज ये आपकी लाइफ है, योर रूल्स, योर डिसीजन, एंड दिस विल डिसाइड योर ओन फेट। आई होप सीधे सब कुछ क्लियर हो गई होंगी, नहीं क्लियर होंगी तो ठीक है भाई। अल्टीमेटली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप डेफिनेटली मुझे इस जगह पर जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ मैं, और ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है। जितनी भी नोटिफिकेशन निकली है मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूँ। अगर वीडियो वर्थी होती है बनाने की तो मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर वीडियो नहीं लगती बनाने की तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली एक लास्ट रिक्वेस्ट और है, शेयर कर देना इस वीडियो को। लाइक वाइक तो मुझे पता नहीं आप करोगे कि नहीं करोगे, कमेंट वगैरह भी पता नहीं आप करोगे कि नहीं करोगे। सब्सक्राइब शायद आप लोगों ने कर ही रखा होगा, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हो, बिकॉज ऐसी वीडियो ज्यादातर चलती नहीं है क्योंकि कोई लोग शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि शेयर करना इस वीडियो को, जो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रखे हैं उनको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।